दोस्तों, आज पेश है खान का रहस्य। ये एक और चित्र है दोस्तों। गुड़िया और रानी ट्रेन में बैठकर अपनी आंटी के पास शिमला जा रहे थे। देखो गुड़िया, कितनी सुंदर जगह है। भाई, मुझे सफर करने में बड़ा मजा आता है, ठीक मेरी तरह मुझे बड़ा मजा आता है। मेरे विचार से उस लड़की का जन्मदिन भी शिमला में ही मनाना होगा। उस पत्र में भी तो जन्मदिन के बारे में लिखा था। गुड़िया समझ गई रानी किस पत्र के बारे में कह रही थी। वह पत्र यह था। मेरी प्यारी बहन गुड़िया, तुम शिमला आ जाओ, स्वीटी का जन्मदिन साथ में मनाएंगे। तुम स्वीटी को नहीं जानती। और क्या नहीं जानती होगी? स्वीटी तुम्हारी उम्र की बहुत प्यारी लड़की है। उसके माता पिता कुछ दिन पहले एक कार एक्सीडेंट में मारी गई। वह बहुत उदास है और तुम्हें याद दिलाती हूँ कि स्वीटी दूसरी लड़कियों की तरह नहीं है। वह तुम्हें देखकर खुश होगी। कृपया खुशी के मौके पर आने की कोशिश करो। प्यार, तुम्हारी आंटी रामेश्वरी। लेकिन कुछ समझ में बाद पत्थर का ख्याल उन दोनों के दिमाग से निकल गया और शिमला के एक छोटे से स्टेशन पर उतरकर दोनों चारों तरफ देखा। आश्चर्य, आंटी ने कहा था स्टेशन पर मिलूंगी, शायद ट्रेन जल्दी आ गई। थोड़ी देर बाद उन्हें घंटी की आवाज़ सुनने दी। देखो, पहाड़ी के नीचे एक घोड़ा गाड़ी आ रही है। अच्छा लग रहा है। घोड़ा गाड़ी उन दोनों के पास आकर रुकी। क्या तुम दोनों लड़कियां रामेश्वरी जी के यहाँ आई हो? हाँ, हम वही हैं। तो सामान रखो, मैं तुम्हें लेने आया हूँ। अच्छा, इतनी आश्चर्य बात, यहाँ कारें नहीं हैं? कारें, यहाँ कुछ कारें हैं, लेकिन बर्फ के कारण वह ज़्यादा दूर नहीं चल सकती। हाँ, और क्या, कितने होशियार हो। गाड़ीवान का नाम सुखदेव था और रास्ते में उन्हें अपने बारे में सब कुछ बताया। मैं एक माली हूँ, तुम्हारी आंटी के एक साहब के लिए गाड़ी वान भी हूँ। इस मौसम में यही काम ठीक है। तुम ठीक कहती हो। मैं एक महीने से बाग नहीं देखा, किंतु वहाँ पहुँच 5 फुट बर्फ जमी हुई है। स्टेशन से आने में आधा घंटा लग गया। वो रहा तुम्हारा आंटी का घर। आह, कितना सुंदर और कितना बड़ा है। माना है यह बहुत बड़ा है। तुम्हारी आंटी केवल एक बाजू में ही रहती है और वह बंद रहता है सारा घर। और इस घर में उनकी यात्रा सफल हुई। हवा में कानों में राग गुनगुनाती रही। वह पहाड़ों के लिए साहित्यिक कार्य था, साहसिक कार्य था। वास्तव में साहसिक कार्य रानी गुड़िया को देखने के लिए था कि कुछ लोग कुछ न होते हुए भी बहुत खुश होते रहते हैं। रानी और गुड़िया अभी कुछ नहीं समझे थे। गुड़िया, मेरी प्यारी बच्ची, तुम आ गई। स्वीटी बहुत खुश होगी। आंटी, मेरी सहेली रानी। आओ आओ रानी, मुझे आशा थी तुम्हें पूरा मनोरंजन होगा। हाँ हाँ, क्यों नहीं। बहुत अच्छा। अरे लड़की, तुम्हारे सूटकेस और सुखदेव उठा लेगा। तुम स्वीटी से मिला देती हूँ। नहीं नहीं, आप नहीं जानती आंटी, हम मुझसे मिलने के लिए कितने उत्सुक हैं। गुड़िया ने आंटी के चेहरे पर एक उदासी छाते हुए देखी, लेकिन तुरंत ही खत्म हो गई। आंटी, आप अपने ड्राइंग रूम में चलो, तुम्हें वहां ले चलती हूँ। क्या ऐसा नहीं हो सकता कि हम दोनों खुद तलाश करें? अरे लड़कियों, तुम क्या तलाश करोगी? वह तुम्हें खोज निकालेगी। ड्राइंग रूम इधर है, नीचे। आखिर तुम आओ, मैं कुछ देर बाद आती हूँ। दरवाजा खुलते ही एक प्यारा सा चेहरा दिखाई दिया। हाय, मैं गुड़िया, ये रानी। हेलो।
क्या तुम गुड़िया हो? होना, मेरा नाम स्वीटी है। अंदर आओ और पीछे दरवाजा बंद कर दो। जब मैंने सुना तुम आ रही हो तो मुझे खुशी हुई। सच तुम्हारा इंतजार करते करते मैं परेशान हो गई। ठीक इसी तरह हमारे साथ भी हुआ। हम मिलने के लिए उत्सुक थे। तो फिर यहाँ आ जाओ और बैठ जाओ। मैं एक सीनरी बना रही हूँ। सीनरी? मुझे सीनरी अच्छी लगती है। तुम इस सीनरी के बारे में क्या सोचती हो? मान लो यह कर केरल का एक दृश्य है। कुछ नीला समुद्र, आकाश और हरे नारियल के पेड़। मैं उसे देख रही हूँ। ऊपर नारियल के पेड़ है। इस महीने के अंत तक इस सीनरी को बनाऊंगी, लेकिन तुम कुछ तस्वीर दिखाती हूँ। और जैसे ही स्वीटी टेबल से मुड़ी, अरे मुझे यकीन नहीं आ रहा। स्वीटी प्यार से मुस्कुराती है। मैं आंटी तुम्हें बुलाने के लिए मना किया था। यह तो गुड़िया है, लेकिन जब लोग इसके बारे में जानते हैं तो मुझसे नफरत करने लगते हैं। लेकिन हुआ क्या? तुम्हें इस तरह से रहने कितने दिन हो गए हैं? जब से कार एक्सीडेंट हुआ है। ओह, तुम अपनी पेंटिंग दिखाने वाली थी। हाँ, सचमुच मैं भूल गई थी। बहुत सुंदर है। यह सब सुंदर है। एक गांव की पेंटिंग, पर बहुत अच्छी है। समुद्र में तूफान आता हुआ। और यह सुंदर फूलों की पेंटिंग। ओह, मुझे समुद्र पसंद है। क्यों? इस मनुष्य महसूस कर सकती हूँ कि हवा वाले में बौछार, अपने चेहरे पर नमक, अपने होठों पर। क्या मतलब? कुछ नहीं, कुछ नहीं। यह पेंटिंग देखो, मैंने कल बनाई है। खतरनाक चीज। फिर तो तुम समुद्र की यात्रा भी की होगी। हाँ, की है। यह ऐसी चीज है कि मानो मनोरंजन कर सकती हैं इसमें। सहेलियों ने देखा, फिर एक बार आंखें फाड़कर। लेकिन यह पेंटिंग तो बूढ़े बीमार की है। यह है। ओह, मुझे एक गलती हो गई। लगता है खतरनाक चील नीचे गिर गई। और जैसे ही स्वीटी ने अनुमित पेंटिंग के नीचे गिरी हुई ईगल या टेबल पर ढूंढने लगी। यह तो छिपाया है। मुझे इसे ढूंढ सकती हूँ। धन्यवाद। यह दिया तुम्हारी दया है। कसम से मुझे कोई परेशानी नहीं हुई। जब पेंटिंग स्वीटी को मिल गई तो उसने गोद में रख ली। तुमने अनुमान लगाया पर नहीं रही कि मैं किसी नए व्यक्ति से मिलती हूँ तो मैं देखने की कोशिश करती हूँ कि मैं कितना बना सकती हूँ। यह होशियार होते हैं और अनुभवी लगते हैं। ऐसा है, हम अनुमान नहीं लगा पाएंगे। शैली ने स्वीटी से प्यार भरी में आंखों से आंसू बहते देखे। लेकिन मुझे अनुमान है मैं अंधी हूँ। प्लीज हमारा विश्वास करो। हमें कुछ दुख है। अब ऐसा नहीं होगा। और कुछ क्षण बाद स्वीटी के आंसू पोंछ लिए और उसके चेहरे पर मुस्कान दौड़ाई। प्लीज तुम दुखी मत हो। यह तुम्हारा दोस्त नहीं। मैं जन्म से ही अंधी हूँ। मुझे इसकी आदत है। रानी ने व्याकुलता से देखा। लेकिन तुम पेंटिंग किस प्रकार बनाती हो? बहुत आसान। अनुमान लगाकर टुकड़े टुकड़े जोड़ लेती हूँ। तुम्हारे लिए मुश्किल है आंटी। मुझे तस्वीर समझाती है और मैं कल्पना कर बना लेती हूँ। डीपी। स्वीटी, क्या कोई तरकीब ऐसी है तुम देख सको? डॉक्टर कहते हैं कोई ऐसा नहीं। लेकिन तुम उदास मत हो। यह मेरे लिए दुख की बात नहीं। तुम कहो तो तुम नहीं उड़ सकती, लेकिन जन्म तुम्हारे पंख नहीं।
यह दुख की बात होती, मगर ठीक पैदा होते ही आंखें खराब हो जाती। अब मैं अपनी कल्पना से सुंदर पेंटिंग देखती हूँ जो मेरे सपने रंगों में भरपूर है। और स्वीटी ड्राइंग रूम से गायब हो गई। दरवाज़ा खुला, गुड़िया आंटी खाना लेकर अंदर आई। हमारे यात्रियों के लिए खाना आ रहा है। अरे, मैं तो इसके बारे में भूल ही गई थी, तुम लोग भूख लग गई होगी। और वह आग के सामने बैठकर खाना खाने लगी। स्वीटी हर काम ऐसे करती है जैसे वह देख सकती हो। वह जैसे रानी। और मैं, मुझे अपने कपड़े अपने ऊपर घमंड होता है, मगर स्वीटी की तरह बहादुर होती। और हम खाने के बाद एक कहानी पढ़ देंगे। हम तुम्हारे लिए करेंगे। लेकिन स्वीटी पहले बुक केस की तरफ मुड़ गई। मैं रोज शाम को एक चैप्टर। यह बहुत अच्छी कहानी है, लेकिन कैसे? स्वीटी अपने बुक केस में मुस्कुराती हुई लौटी। क्योंकि यह एक अच्छे लेखक की किताब है, इसलिए अच्छी है। गुड़िया और रानी स्वीटी की प्यारी आवाज से कहानी सुनी। बहुत अच्छा कहानी है। और यह एक खूबसूरत कहानी। और समय गुजर गया। बहुत समय हो गया है, हमें अपने बिस्तरों पर जाना चाहिए। और यह चैप्टर का अंत। और मैं कल पढ़ूंगी, मुझे थकान महसूस हो रही है। स्वीटी ने रास्ता बताया। तुम सीढ़ियों से कैसे चलती हो स्वीटी? यह बहुत आसान है। स्वीटी ने चबूतरे को घुमाया और बहन बटन का पांव दबाकर सीढ़ियां नीचे उतरने लगी। यह एक छोटी लिफ्ट है, देखो। सीढ़ियों के ऊपर स्वीटी को छोड़ने से पहले, तुम उस कमरे में सोओगी, मैं अगले में। और फिर स्वीटी को कानाफूसी। तुम सुबह मेरे पास आना, क्योंकि तुम कुछ खास मदद लेना चाहती हूँ। हाँ हाँ, अवश्य, हम जरूर आएंगे। बहुत अच्छा। मैं सोचती हूँ कि तुम कितनी प्यारी और अच्छी हो, लेकिन हम सोचते हैं तुम बहुत अच्छी हो। और स्वीटी अपने बेडरूम में पहुंची। वह सोचती है कि मैं बहुत अच्छी हूँ। ओह, मेरा जन्मदिन आ गया, यह हम सबके लिए। और अगर मेरी सारी आशाएं पूरी हुई तो सच में एक आश्चर्य आंटी के लिए। सुबह सहेलियों ने स्वीटी के बेडरूम में नॉक किया। स्वीटी, हम आ गई। जाग गई? हाँ, जाग रही हूँ, अंदर आ जाओ। और जब स्वीटी ने दरवाज़ा खोला, स्वीटी लेकिन मैंने सोचा, मैं विश्वास नहीं कर सकती। कुछ सहेलियों ने देखा। यह सच है, तुम्हें विश्वास करना चाहिए, 1 महीने से प्रैक्टिस कर रही हूँ। लेकिन यह आश्चर्यजनक है। यह देखो, मैं कमरे में सही चल सकती हूँ। मेरे जन्मदिन तक यह मेरा सीक्रेट है। आंटी के लिए मेरा खास तोहफा, क्योंकि मैं उन्हें मेरे लिए बहुत कुछ किया है। वह बहुत प्रसन्न होंगी, लेकिन सबसे अच्छा तोहफा। मैं ज़्यादा दूर नहीं चल सकती, लेकिन मैं अभ्यास के बाद चल सकूंगी। स्वीटी, मैं तुम्हारे लिए बहुत खुश हूँ। धन्यवाद। लेकिन याद रखो, मैंने कहा ना, तुम्हारी मदद चाहती हूँ। तुम्हारे लिए क्या करेंगे? धन्यवाद। ठीक है, अब मैं दोबारा खड़ी होती हूँ। मेरी मदद की कोई मुश्किल काम नहीं। नाश्ते के बाद तुम्हें दिखाऊंगी, और बाद में जन्मदिन के लिए घर सजाएंगे। जन्मदिन की सजावट नहीं, कुछ नहीं, लेकिन सहेलियां अधिक करना चाहती थी। मैं दूसरी चेन बनाती हूँ। कहाँ टांगूंगी? यह जगह ठीक है। यह अच्छी और सुंदर लगेगी, लेकिन केवल तुम यह सजावट बनाना है। स्वीटी के चेहरे पर तो उदासी छा गई। शुक्र है मैं इन्हें बना सकती हूँ। नहीं, कुछ भी नहीं हो सकता।
क्या मतलब तुम्हारा? स्वीटी के चेहरे पर मुस्कान फिर वापस लौट आई। हो, कुछ नहीं। पता नहीं मैं किस बारे में कह रही थी। कुछ नहीं था। सहेलियों ने व्याकुलता से एक दूसरे को देखा। वैसे ही थे। कुछ न कुछ था। स्वीटी कोई गहरे राज की बात कही थी। अगली सुबह जब वह बाहर जा रहे थे तो सब कुछ भूल गई। ठीक है आंटी, जब तक हम वापस आएंगे बहुत सा सामान लाएंगे। बहुत सारा सामान लाएंगे, घर को चमका कर सजाएंगे। चारों तरफ फूल ही फूल थे। उन्हें तोड़ने में देर नहीं लगी। हमें वापस चलना चाहिए। यह सब कुछ बहुत बहुत हो गई जन्मदिन वाले दिन के लिए। हमें वापस चलना चाहिए। यह सब बहुत हो गए जन्मदिन के लिए। चीटी स्वीटी ने अपना हाथ गुड़िया की कलाई पर रख दिया। अभी नहीं गुड़िया, अब यहाँ वह है। मैं चाहती हूँ तुम मेरी मदद करो, याद है ना? हाँ हाँ, क्यों नहीं, लेकिन कैसे? हम एक प्यारी घाटी में हैं, इस लंबी चट्टान के अंत तक। मैं चाहती हूँ तुम मेरे साथ चलो। हम तुम्हें चट्टान तक ले जाएंगे। लेकिन क्यों? रुको और देखो। ठीक है, यहाँ आता है। वह करीब 15 मिनट तक पैदल चले, लेकिन स्वीटी फिर बोली, रुको, और चलना है। एक चिकार ओह यहाँ आती है। और उस आवाज के ऊपर से डियर, हेलो हेलो, और उत्तर इको में वहां वापस आया, हेलो हेलो। अब मुझे दंग दंग आ गया। थोड़ा सीधी तरफ चलना चाहिए। कैसी चतुर हो, इसे समझती हो। और 5 मिनट बाद हम यहाँ हैं ही नहीं। सामने यह खाली गुफा की तरह लगती है। इसका मतलब क्या मतलब? लेकिन गुफा सा नहीं लगती। यह रंगों की खान है का रास्ता है। मैं रंगों की खान से पहले कभी नहीं देखी। तो मुझे इसे जल्द जल्द बदले। हम यह करने के लिए मजबूर हैं। क्या मतलब? तुम कुर्सी नहीं चलेगी, मैं खुद चलूंगी। लेकिन क्या तुम जा सकती हो? मेरा मतलब बाद में इंतजार नहीं कर सकती? स्वीटी के चेहरे पर निश्चिंत दिखाई दे रहा था। नहीं, इंतजार नहीं कर सकती। यह जरूरी है। हम अंदर जाएंगे, लेकिन बहुत अंधेरा है। मेरे लिए कोई बात नहीं, तुम टॉर्च ऑन कर लो। स्वीटी हाथ पकड़कर अंधेरे में घुस गई। आशा है मुझे मालूम होगा कि क्या कर रही हो और क्यों। यह बहुत ज़रूरी है मेरे लिए और आंटी के लिए। और अंदर, ओ माय गॉड, यह तो बहुत सुंदर है। तुम्हारा मतलब चमकदार जो टॉर्च लाइट से चमक रही हैं? हाँ, चमकदार है। मेरे पापा ने इनके बारे में बताया था। इसकी कल्पना कर सकती हूँ। और फिर वह गुफा के अंदर तक गई। यह रास्ता तुम्हें क्या याद रहा? पापा के साथ एक बार आई थी बस। और फिर स्वीटी रुकी। यहाँ पर तुम मुझे बताओ। तुम अपनी उल्टी तरफ देखो। गुड़िया ने टॉर्च दिखाई। अरे, यह यहाँ दीवार पर बहुत सारी लकीरें हैं। यह वही हैं जिसे जैसे मैं चाहती हूँ। मुझे बताओ, यहाँ इस जगह पर। स्वीटी ने उंगली से दीवार को छुआ। हाँ हाँ, यहाँ पर जाना चाहती हूँ।
और गुफा छोड़ने के बाद भी सहेलियां आश्चर्यचकित थी। मैं अब भी नहीं समझी। मुझे विश्वास हो जाने पर मैं तुम्हें बताऊंगी। और जब वह घर वापस आ गई तो स्वीटी ने फोन उठाया, जबकि वह अकेली थी। हेलो लांबा, मैं स्वीटी बोल रही हूँ। सुनो, मैंने वह खोज लिया। तुम्हें बताती हूँ। पहले राइट, पहला अपना लेफ्ट, दूसरा लेफ्ट। आदमी दूसरी लाइन के अंत में मुस्कुरा दिया और नोट करते समय, मैंने लिख लिया स्वीटी। और मेरा विश्वास करो, तुम्हें माता पिता दोस्त होने के नाते तुम्हें सीधी उत्तर दूंगा। और उस दिन स्वीटी जन्मदिन था। स्वीटी, तुम बहुत आश्चर्यजनक लड़की हो। वह सब काम कर लेती है। कुछ रानी बहुत अच्छी है। और सब सहेली स्वीटी के लिए तोहफा लाई। आंटी, यह स्वेटर का रंग बताओ। यह पीले रंग का है, शेड का है। गले तक आस्तीन पर लाल धारियां हैं। स्वीटी ने तोहफे खोले। यह बहुत पतली ऊन है। कोई दूसरी चीज ला दे? नहीं नहीं, यह बहुत अच्छा है। मैं जानती हूँ यह सच है। फिर सहेलिया ने अपने 2 पैकेट स्वीटी को उठाए। यह तुम्हारे लिए है, खास तौर से बनाए हैं। थैंक यू स्वीटी। पैकेट खोलने पर सुई धागा द्वारा बनाई टोकरी। तुम्हें पसंद है स्वीटी? तुम साधारण और आश्चर्यजनक हो, इसके लिए धन्यवाद। अरे, इसमें आश्चर्यजनक तो नहीं स्वीटी। और स्वीटी ने के चेहरे पर चमकता प्रशंसा देखी। स्वीटी, तुम सब खुश हो। सब मेरी सब और सब घरों में जो कुछ अंदर से महसूस कर रही हूँ, खुशी पर निर्भर करती है। और स्वीटी की तरफ पलटी। आंटी, एक खास तोहफा आपके लिए भी है। यह क्या है मेरे लिए डियर? स्वीटी कुर्सी से उठ खड़ी हुई। देखो मेरा राज, मैं दोबारा चल सकती हूँ और मेरी टांगें मजबूत हो जाएंगी। मैं आपके साथ काम कराऊंगी। आंटी रामेश्वरी की आंखें खुशी के आंसू थे। मेरी प्यारी स्वीटी, ओह मैं बहुत खुश हूँ। मैंने सोचा था कि एक्सीडेंट में तुम जल्दी ठीक हो जाओगी। स्वीटी की बाहें पकड़ ली। तुम्हारी आत्मशक्ति की लोगों के लिए एक पाठ है। इतने में आने की आठ। लगता है लांबा साहब आ गए। लांबा साहब? माला, इतनी सुबह सुबह क्यों आएंगे? प्लीज आंटी, दरवाजा खोल, फिर पता चलेगा कौन है। और 1 मिनट बाद एक आदमी अंदर आया। लांबा, देखो मैं चल सकती हूँ। अरे स्वीटी, यह आश्चर्यजन मुबारक हो। थैंक यू लांबा, लेकिन मुझे जल्द ही समाचार सुनाओ। अच्छी खबर है ना? तुम ठीक कहती हो स्वीटी, तुम बहुत अच्छी खबर है। रामेश्वरी रंगों की खान, जहाँ बहुत कच्चा रंगा है, जिससे तुम्हारे पैसे की कमी दूर हो जाएगी। आंटी उदास होकर सोफे पर बैठ गई। लेकिन कैसे? मेरे ख्याल से खान खोदी जा चुकी है होगी। ऐसा नहीं हुआ आंटी। लेकिन हर बार चीज अलग होंगी। स्वीटी जैसी अच्छी लड़की के साथ अब ऐसा कभी नहीं होगा। लेकिन खान की दीवार पर क्या था? मैंने बताया था ना, पहचानने के लिए निशान थे। पापा जी को जब वह मिली तो उनके पास बहुत धन दौलत थी, लेकिन उनकी मृत्यु से पहले ही सारा धन खो चुके थे। मैं वह चिन्ह पहचानने के लिए वहां जाना चाहती थी। और अब जब तक कुछ नहीं कहूँ करूँगी, तब तक कि मैं दोबारा न चल सकूं। मेरी मदद के लिए मेरी 2 सहेलियां हैं। और कुछ दिन बाद गुड़िया अपने रानी के घर वापस आ गई। बाय स्वीटी, आशा करते हैं हम जल्दी ही मिलेंगे। जब भी तुम चाहो मुझसे मिलने आ जाना। और अब वह पहाड़ी पर दूसरी तरफ आ गए थे। अगर स्वीटी की आंखें ठीक हो जाती तो कितना अच्छा होता। सुखदेव अपनी सीट पर हिलते हुए गुड़िया का चेहरा देखा था। लेकिन तुम कभी नहीं सोच
वह लड़की कितनी खुश जिंदगी गुजारती, उसकी आत्मा पाक साफ है। और वह घोड़ा गाड़ी छोटे स्टेशन की तरफ नीचे उतरने लगी। भूल जाओ कि वह अंधी है, याद रखो कि वह कितनी खुश है। हजारों व्यक्ति उसके घर उससे प्यार करते हैं। स्टेशन पर तेजी से पहुंचने पर चेलिए कितना ही याद था कि स्वीटी बहुत खुश मिजाज लड़की है, लेकिन दूसरे को खुश करने के लिए खुशी होती है और यह जीवन की सबसे आवश्यक बात है। समाप्त।